नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिस कर्मियों की शहादत और सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस स्मृति दिवस पर 50 शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों के एक सदस्य को 1 नवंबर तक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1180 नए मामले सामने आए, जबकि 895 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। और शिमला कालका हेरिटेज रेलगाड़ी आज से फिर चलनी शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मौके पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। कई ट्वीट कर श्री मोदी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी शहादत और सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों को प्रौद्योगिकी से लैस कर सीमाओं को और मजबूत करने पर काम कर रही है। गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर परेड से सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भेंट की। गृह मंत्री ने पुलिस कर्मियों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार है। आज चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सेक्टर 17 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक संजय बेनीवाल ने पुलिस जवानों को रोल ऑफ ऑनर और पुलिस कलर से सम्मानित किया। इससे पहले पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों ने स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। आज के समारोह में उन सभी पुलिस शहीदों को याद किया गया जिन्होंने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया और परेड के दौरान शस्त्र उल्टे रख उन्हें सलामी दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 50 शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों के एक सदस्य को 1 नवंबर तक राज्य सरकार की राहत योजना के तहत सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज पंचकूला पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शहीद एसपीओ कप्तान सिंह के परिवार को भी शहीद सिपाही रविंदर सिंह के परिवार को दी गई राहत राशि के बराबर 30 लाख रुपए की रकम प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत राशि से संबद्ध पुलिस विभाग के जो 50 मामले लंबित हैं, उनके बारे में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव से बात की गई है ताकि 1 नवंबर तक उन्हें नौकरी प्रदान की जा सके। पिछले 1 वर्ष के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश भर में जीवन का बलिदान देने वाले भारतीय पुलिस बल के 264 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शहीदों में हरियाणा के 2 सपूत भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता व अखंडता और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस मौके पर सरकार द्वारा पुलिस जवानों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज ही के दिन चीन के सैनिकों द्वारा पुलिस बल के 10 जवानों को सीमा पर गश्त के दौरान शहीद किए जाने के बाद अब तक 35,000 पुलिस कर्मियों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने के समाचार मिले हैं। सिरसा, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, यमुनानगर, करनाल और अंबाला से हमारे संवाददाताओं ने पुलिस के शहीदों की याद में परेड के आयोजन और शस्त्र उल्टे कर सलामी दिए जाने की खबरें दी हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए
शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है कोरोना वायरस को रोकें, मास्क का प्रयोग करें, मास्क सही ढंग से पहने, नाक मुंह ढक कर रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें और बार-बार हाथों को साबुन से धोएं। कोरोना उचित व्यवहार आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1180 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 895 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 31, अंबाला जिले में 25, फरीदाबाद जिले में 187, यमुनानगर जिले में 29, सिरसा जिले में 36, पलवल जिले में 25 और भिवानी में 10 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 162, भिवानी में 32, यमुनानगर जिले में 27, अंबाला जिले में 31, पंचकुला जिले में 90, सिरसा जिले में 36 और पलवल में 23 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज पंचकुला में 2 और फरीदाबाद में 1 कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88.81% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक 67,95,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि से विदित है कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और ये कुल संक्रमित मामलों का मात्र 9.67% है। शिमला कालका हेरिटेज रेलगाड़ी आज से फिर चलनी शुरू हो गई है। विश्व धरोहर का दर्जा पा चुकी ये रेलगाड़ी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बंद की गई थी। कालका रेलवे स्टेशन के अधीक्षक गोकुल सिंह ने बताया कि करीब 6 महीने बाद ये गाड़ी वापस पटरी पर लौटी है। उन्होंने बताया कि गाड़ी में यात्रियों को लेकर कोविड-19 संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज पंचकूला के सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के जियो टैगिंग मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के अलग-अलग राज्यों से जुड़े और बताया कि 99 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अधिकतम कामों को डिजिटल माध्यम से करते रहेंगे और किसानों के लिए ये सिंचाई योजनाएं बड़ा बदलाव लाएंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की अनाज मंडियों में फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और फसल की अदायगी भी किसानों के खाते में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भ्रम की स्थिति पैदा कर विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम जिले के गांव वजीराबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम में कुछ और गांवों को नगर निगम की सीमा में लाने के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जिस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। जो ग्राम पंचायत अपने गांव को नगर निगम क्षेत्र में शामिल नहीं करवाना चाहती, वो इस बारे में ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवा सकती है। उप मुख्यमंत्री ने बरौदा उपचुनाव के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार जीत का अंतर जींद उपचुनाव से भी ज्यादा होगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नवरात्रों के 5वें दिन आज माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका और कोविड-19 के जल्द खात्मे और समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।